चाहती हूँ, आज जो तो बिहार की धरती से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई है, इंडिया अलायंस के किस नेता ने आगे बढ़कर माफी मांगी? देखिए गरिमा जी, जब कार्यकर्ता हमारा नहीं है तो हम माफी क्यों मांगे? पहली चीज, दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा से अपने माताजी को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, हाइब्रिड बछड़ा, प्रेम शुक्ला का आपने बताया ही, कांग्रेस की विधवा, मतलब विधवा शब्द एक इतना हमारे यहाँ पर मार्मिक शब्द है पूरे समाज के अंदर। देश के प्रधानमंत्री ने उस शब्द का भी इस्तेमाल अपनी वोटों के लिए किया था। वो चाहते थे एक सेकंड में, जिस समय उनको गाली दी गई, एक सेकंड में वो कार्रवाई करके कौन है, किसने दिया और उसका आरजेडी और कांग्रेस से लेना देना है या नहीं, वो सामने लाकर खड़ा कर देते। लेकिन आप सोचिए, जापान घूम के आ गए, चीन घूम कर आ गए, 7 दिन बाद आज अचानक से भावुक अपील कर रहे हैं। मतलब कोई भी आज तक अपने परिवार को, अपनी माँ बहन को इस तरह से राजनीति में नहीं घसीटा होगा जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घसीटते हैं। यही प्रधानमंत्री जी है ना जो कहते थे कि ये भाइयों और बहनों, हमको हर रोज 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गालियां पड़ती हैं और भगवान ने मेरी रचना ऐसी की है कि ये गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी, जब ये गालियां न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं आपके अंदर, तो ये गाली न्यूट्रिशन में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। गाली देना किसी के लिए भी खराब है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे विपक्ष में बैठा हुआ कोई नेता हो। तो प्रेम शुक्ला तो आज भी आपकी तरह डिबेट कर रहे हैं बैठकर, जो सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दे रहे थे, मैं नहीं दे सकता, मैं उसको ऑन एयर नहीं कह सकती, वो तो पूरे देश ने सुना। बात तो सही है। ये तो अब संस्कृति है ना। कहाँ अगर आप भावों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो उसके पास शब्द हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे शब्द भरे हैं। आप अच्छे ढंग से अपनी बातों को कह सकते हैं। आप मतभेद हो सकते हैं, लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद की जगह नहीं है। तो ये रमेश बिदूड़ी को ये पार्टी क्यों नहीं समझा पाई कि भाई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? सही पकड़े हैं। एक अभी प्रीति रुकिए, प्रीति 1 सेकेंड भाई, क्या आपकी पार्टी नहीं, रुक जाइए ना 1 सेकेंड प्रीति, 1 सेकेंड प्रीति, 1 सेकेंड। रमेश बिदूड़ी को आपकी पार्टी नहीं समझा पाई क्या कि ये ओए उग्रवादी, ओए मुल्ला, ओए आतंकवादी, ये शब्द गलत है? शाबाश। ये बीजेपी नहीं समझा पाई रमेश बिदूड़ी को क्या महिमा मंडन करना चाहिए? परम आदरणीय आतंकवादी, आप आइए हमारे यहाँ आतंकवादी हमले करिए, उसको तो उसके लिए तो अच्छी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप? अरे भाई संसद में दूसरी पार्टी के सांसद को गालियां दे रहे थे रमेश बिदूड़ी। आम नागरिक में फर्क है। आतंकवादी को तो बिल्कुल सामने से उसको जो भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उस देश को देना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रीति शेखर, बीएसपी के सांसद को गाली दी रमेश बिदूड़ी ने। प्रयोग करिए। ये आपके बहस का मुद्दा अलग है। ये क्या बात करते हैं यार? आतंकवादियों के लिए आपका कहने का मतलब है कि हमें आदर सम्मान का अब ये तो बड़ा कमाल की डिबेट हो जाएगी। इससे मैं सहमत नहीं हूँ गरिमा जी। मैं पूछना चाहती हूँ, आज जो तो बिहार की धरती से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई है, इंडिया अलायंस के किस नेता ने आगे बढ़कर माफी मांगी? ये चुप है। अरे वो नेता कांग्रेस का है क्या, आलोक शर्मा? भाई वो आपका कार्यकर्ता है तो माफी क्यों नहीं मांग लेते? देखिए गरिमा जी, जब कार्यकर्ता हमारा नहीं है तो हम माफी क्यों मांगे? पहली चीज, बात तो सही है। एक असामाजिक तत्व है, सरकार इनकी है, जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी है वो करें और ऐसी नजीर पेश करें कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति कोई भी इस तरह की भाषा का उपयोग ना करे। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा से अपने माताजी को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज भी वो वही कर रहे हैं। उन्होंने तो नॉन बायोलॉजिकल कहा। आप बताइए, नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को कहना अपनी माँ का अपमान नहीं था? इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? मोदी जी ने तो किसी की भी माँ को नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कहता कि किसी के भी गाली को मैं किसी भी रूप में सही ठहरा सकता हूं, बिल्कुल गलत था। मैं पहले ही कह रहा हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन मिक्स ब्रीड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, हाइब्रिड बछड़ा, प्रेम शुक्ला का आपने बताया ही, कांग्रेस की विधवा, मतलब विधवा शब्द एक इतना हमारे यहाँ पर मार्मिक शब्द है पूरे समाज के अंदर। देश के प्रधानमंत्री ने उस शब्द का भी इस्तेमाल अपनी वोटों के लिए किया था। सही पकड़े हैं। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, प्रज्वल रवेन्ना के लिए वोट मांगते घूमते हैं ये लोग, यहाँ पर आकर नौटंकी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को माफी चाहिए और माफी के बिना कुछ हो नहीं सकता उनका। तो क्यों नहीं जिसको पकड़े हैं, जो गाली दिया है और पुलिस पकड़ी है और एनडीए सरकार है, तो क्यों नहीं उसको बुलाते, सामने लाते, मंच पे खड़ा करते और उससे माफी मांग लेते? वाह क्या सीन है।
जब पुलिस ने कह दिया है कि इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इसका आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसी से माफी क्यों नहीं मांग लेते जिसने गाली दिया? इसका नहीं, लेकिन ये तो आप कह रही है ना, आरजेडी की एक प्रवक्ता, वो भी नई नवेली प्रवक्ता, ये आज कह रही है जिनकी कुल जमा राजनीति सिर्फ एक राज्य में है। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री खड़े होकर बाबू अपील कर देंगे, तो किसकी आवाज ज्यादा गहरी होगी कंचना? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन गरिमा जी, आप यह भी सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। वो चाहते थे एक सेकंड में, जिस समय उनको गाली दी गई, एक सेकंड में वो कार्रवाई करके कौन है, किसने दिया और उसका आरजेडी और कांग्रेस से लेना देना है या नहीं, वो सामने लाकर खड़ा कर देते। लेकिन आप सोचिए, जापान घूम के आ गए, चीन घूम कर आ गए, 7 दिन बाद आज अचानक से भावुक अपील कर रहे हैं। मतलब कोई भी आज तक अपने परिवार को, अपनी माँ बहन को इस तरह से राजनीति में नहीं घसीटा होगा जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घसीटते हैं। बात तो सही है। शाबाश। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गरिमा जी, और ये हकीकत है। और यही प्रधानमंत्री जी है ना जो कहते थे कि ये भाइयों और बहनों, हमको हर रोज 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गालियां पड़ती हैं, और भगवान ने मेरी रचना ऐसी की है कि ये गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी, जब ये गालियां न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं आपके अंदर, तो ये गाली न्यूट्रिशन में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई आपके अनुसार? और प्रधानमंत्री जी ना भूले कि इस देश में महिलाओं का रेट तय करने वाले यही हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी की पत्नी को कहना, रेट तय करना और कोई नहीं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। भाइयों और बहनों, ये देश का पैसा किस कांग्रेस की विधवा के खाते में जाता है? कांग्रेस की विधवा का मतलब कौन? विधवा कहते हुए थोड़ी सी सिंपैथी मन में होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में, उनकी जुबान पे, उनकी जुबान लड़खड़ानी चाहिए विधवा बोलते हुए। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए, कोई कभी नहीं बोला उन्होंने। नहीं, लेकिन कंचना, राजनीति में दरअसल कुछ चीजें बिल्कुल अलहदा गणित के साथ चलती हैं। 2012 में प्रधानमंत्री ने बयान दिया, 14 में पहली बार बीजेपी की अपने दम पर सरकार बन गई 282 सांसदों के साथ। नहीं, अगर आप ये कहें कि बयानों के आधार पर इस तरह से सरकार बन जाती है, नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ, मैं कुछ और कह रही हूँ। भाई, सियासत का गणित तो अलहदा चलता है ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं, संस्कारों से चल रहा होता तो यहाँ थोड़ी खड़े होते हम। बिहार की जनता भले छठ मैया का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ले लें, लेकिन यह ध्यान रखें कि छठ मैया के बारे में नाम भी लेने के लिए ना मन और दिल बहुत साफ होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी का है नहीं, मन और ना ही दिल उनका साफ है। आप बताइए कि क्या बिहार की जनता को इतना वो मूर्ख समझते हैं कि इनको गाली दी गई, जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया, कल्प्रिट का आरजेडी और कांग्रेस से फिर भी कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये इतने भावुक बयान दे रहे हैं? अगर ये गड़बड़े बाबा भावुक बयान देने हैं, और यही भावुक बयान इन्होंने तब भी दिया था जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में बोला हुआ था कि इनके सभा में 6 करोड़ महिलाएं जो बिहार की हैं वो सभा से भाग जाएंगी। और रोने की तो इनकी नाटक मतलब गजब है। इन्हीं की एक वो है, विधान परिषद में है महिला, निवेदिता सिंह कुछ नाम है, वो तो आकर बाहर रोने लगती है सीधे सीधे कि अपमान हो गया, बिहार वासियों का अपमान हो गया, हम महिलाओं का अपमान हो गया, छाती पीट पीट कर रोती हैं, लेकिन बाद में इनके साथ आकर सरकार बनाते हैं। क्या है? अब क्या नीतीश कुमार जी जो बोले थे वो सब माफ कर दिया गया? बिहार की महिलाओं का अपमान खत्म हो गया? लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं कंचना, और जहां जहां ज्यादा परसेंटेज में महिलाएं वोट करती हैं, बिहार की स्पेशली मैं बता रही हूं, वहां जीत एनडीए गठबंधन की होती है। नहीं, बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार का है महिलाओं के भीतर। हम महिलाओं को इतना कमतर आंकने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी ने गाली दे दिया और उसका आरजेडी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है तो महिलाएं दिल पर ले लेंगी और मोदी जी को अंधभक्त की तरह वोट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। बात तो सही है। इसका मूल्यांकन महिलाएं भी करेंगी बिहार का कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, और अपनी माँ को राजनीति में लाकर इस स्तर तक राजनीति करना, वो भी चीन जापान से हर जगह से घूम कर आ गए, इत्मीनान से फ्री हो गए, तो बताइए अब माँ की याद आ गई। ऐसे राजनीति नहीं होती। दरअसल प्रीति, इसमें राजनीति का पुट भी अब शामिल हो गया क्या? ये राजनीति एक टूल भी बन गया क्या बिहार के चुनाव से पहले? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गरिमा जी, जब महिलाओं के सम्मान की, स्वाभिमान की और उनकी प्रतिष्ठा की आती है, तो सब लोग जानते हैं कि उसके लिए महाभारत भी हुआ था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका क्या
प्रभाव दुष्प्रभाव किस पर सकारात्मक किस पर नकारात्मक होगा, ये तो बिहार की महिलाएं तय करेंगी। और अभी तक पुराना जो इतिहास रहा है, बिहार की महिलाओं को किस सरकार में अपना सम्मान दिखता है, वो तो वोट के अपने अधिकार से वो बताती आ रही है कि कौन सी एनडीए सरकार के प्रति, बिहार की नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति उनकी अरे कहना क्या चाहते हो? तू क्या बोल रही है? क्या भावना है, कहाँ उनका सम्मान है, कौन उनके लिए उनकी चिंता करते हैं, ये तो वो बता चुकी हैं और लगातार कई वर्षों से। तो ये लेकिन आपको लेकिन प्रीति शेखर, पार्टी विद द डिफरेंस आपकी, देश की सबसे बड़ी पार्टी आपकी, 11 साल से सरकार आपकी, 20 साल से बिहार में सरकार आपकी, आप इन 10 लोगों को निकाल बाहर क्यों नहीं करते जो जिनके चलते सारे सवाल पूछे जाते हैं बीजेपी से? सही पकड़े हैं गरिमा जी, जिन लोगों ने तो पेश करना जरूरत बन जाती है ना फिर। गरिमा जी, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई भी गाली दे दे उसको प्रोत्साहन दे दिया जाए, या कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं महिलाओं पर गाली की बात नहीं। एन बीरेन सिंह से इस्तीफा तक नहीं ले पाई बीजेपी। कोई भी गरिमा जी किसी भी दल में दे, क्या ये उचित है? राजनीति करना मतलब क्या महिलाओं के नाम लगाकर गाली दे तभी आपकी राजनीति झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, संपुष्ट होगी, तभी उसका फलाफल निकलेगा? क्या यही आज की पीढ़ी जानना और समझना चाहती है? हम नई पीढ़ी के लोग हैं, हमें बातों में दम होना चाहिए, विचारों में, भाव भंगिमा में अपना एक सम्मानजनक प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, न कि हम गाली गलौज का प्रयोग करें। ये आज की युवा पीढ़ी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बोला तूने? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।